Yeah, good morning, everyone. We're discussing relations and functions, and from my side, I have completed the basic concept and most of the questions. But still, if in case if you have any doubt, you can always ask. Otherwise, I'm going to start with the next chapter. And that next chapter is not a part of your term one, but as everyone knows, term one आपका लॉन्गर है, term टू आपका शॉर्टर हो रहा है. और अभी तक अगर मैं ओवरऑल वेटेज की बात करूं तो 45 और 46% के अराउंड हमारा है मैक्सिमम जो अभी तक सिलेबस कवर हुआ है बोर्ड के हिसाब से. तो स्टिल 55% इज टू गो और उसके लिए टाइम कम है. Right. So इसीलिए every school has started with the term two syllabus. इसलिए we have to go for the same also. But I just want कि उससे पहले अगर कोई doubt है अगर आपका, we can take that and then I can move on और वो फिर हम next class में कर लें. Integral calculus. That's what we are going to start next volume 2 में जो आपका आ जाएगा chapter number 7. So any question from your side if you are really studying अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तभी वो चीज़ें आएंगी. Otherwise तो चली रही हैं चीजें. So any question from your side? Online class. So, can you please explain the concept of continuation? Which concept? Continuation. Continuation. ये कौन से चैप्टर में है? So, Are you continuation. talking about continuity? Yes, sir. See, that's वो तो बिल्कुल अलग चैप्टर से हम बात कर रहे हैं. I'm talking about relations and functions right now. No, sir, no doubts from relations and functions at all. Okay. Yeah, because see continuity का था वो जो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो वो आपका चैप्टर 5 में जब हमने स्टार्ट करा था तो उस केस में रहा था कि अगर आपके पास में किसी भी फंक्शन के ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग माय चॉक माय पेन मैं बना सकूं. और फॉर्मल डेफिनेशन क्या रही हुई कि f अगर मेरा कोई फंक्शन है so that is continuous at a specific point a if limit of a function exists and this is equal to value of the function, and then this was subdivided into the two parts, left hand limit and right hand limit. तो left hand limit में हो गया था limit as to 0 f of a minus h. I am approaching to the point x is equal to a from the left hand side, a point very closer to this. ये नहीं कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, जस्ट इस इंटरवल में इससे थोड़ा सा पहले से आ रहा हूँ. तो अगर a मेरा मान लो 1 है तो 1 से जस्ट पहले से 0.99 वेरी वेरी क्लोजर पॉइंट से मैं अप्रोच कर रहा हूँ. और राइट साइड लिमिट का मतलब वो हो जाता है लिमिट एज टू 0 f of a plus h. और उस केस में मान लो 1.1 है या 1.002 है 1.0001 है. वेरी वेरी क्लोजर टू दिस पॉइंट बट राइट टू दिस. राइट से अगर लेफ्ट की तरफ आ रहा तो उस केस में ये लिमिट्स, अब ये लिमिट्स को निकालना आप ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं. दी एल्जेब्राइक अप्रोच हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन. तो वो चीजें अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं मींस देयर इज नो ब्रेक. मान लो इस पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो बाय डिसकंटिन्यूटी दिस मींस देयर विल बी अ होल एट दिस पॉइंट. इसके ऊपर ब्रेक आ रहा होगा. और उस केस में क्यों होगा कि ये और ये अगर इक्वल हैं बट स्टिल वो आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है. तो दैट इज ऑलवेज पॉसिबल. But that is generally in board बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आने वाले हैं. आप एक वैसे भी कर रहे हैं 1 मार्कर राइट. तो अगर एमसीक्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो एमसीक्यू में एक सैंपल क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो लेट्स से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. और फंक्शन मैंने क्या डिफाइन कर दिया है, दिस इज x square minus 4 by x minus 2 whenever x is not equal to 2 and it is k whenever x is equal to 2. Find k if f is continuous at this point.
तो यहाँ पर क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 है, चाहे लेफ्ट से आऊं या राइट से आऊं, सेम डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज बीइंग यूज्ड। मुझे लेफ्ट और राइट की बात ही नहीं करनी है, डायरेक्ट दिस डेफिनेशन विल वर्क। और इसका मतलब value of the function f of 2 which is k, value of the function किसके इक्वल होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन। और लिमिट ऑफ द फंक्शन का मतलब मैंने आपसे ये पूछा, एंड व्हाट इज द आंसर। दिस इज तो सिंपल क्वेश्चन, तो बेसिक 11th का है। ये फैक्टराइज कर दिया, ये कैंसिल, x को 2 रखा, फाइनाइट वैल्यू, हियर आंसर। इसी तरह से रिकॉल द ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला वाज लिमिट x टू 0 sin x by x and this is equal to 1, but remember x is measured in radians or degrees, it's always in radians। अगर डिग्री यहाँ लगा दूंगा फार्मूला ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रिमेंबर दैट, वो बदल जाएंगी चीजें। So this is always in the radians actually, right? So this way there are certain questions, और अब मैं आपके साथ वो कुछ सैंपल पेपर भी हैं जो और स्कूल्स में हुए, you must be getting from your friends possibly, right? So मैंने अभी तक रिसेंटली क्या 2 या 3 सैंपल पेपर आपके साथ शेयर कर दिए ऑलरेडी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें आपको बेसिक एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह का सैंपल क्वेश्चंस यू विल बी एक्सपेक्टिंग, स्पेसिफिकली से इफ यू टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव। तो आप एक बार उसे खोल के चेक कर लेना, यू विल हैव अ बेसिक आइडिया कि इसमें, ये तो मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर स्क्वायर की जगह मान लो क्यूबिक है, तो 9th क्लास का फैक्टराइजेशन में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने कोई क्वेश्चन एक बना दिया, फॉर एग्जांपल 1 माइनस cos 4x by x दे दिया यहाँ, और यहाँ की लिख दिया whenever x is non zero, whenever x is 0। इस तरह से मेरा पीस वाइज फंक्शन है, और ये कंटिन्यूअस है, मान लो 0 के ऊपर तब k की वैल्यू, तो जनरली यू आर एक्सपेक्टिंग द सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। बस ये फंक्शन थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर वो सब चीजें वर्केबल आएंगे जब आप 11th क्लास के कंसेप्ट को रिविजिट करेंगे। तो प्लीज डू दैट। जनरली स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम, रीजन हम 11th का भूल गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने क्विकली लिख रहा हूं, फाइंड दिस लिमिट। ये क्वेश्चन, लिमिट x टू 0 tan x minus sin x by x cube। अब अगर ये निकालना नहीं आएगा तो फिर क्वांटिटी में आप उसका अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, और ये आप अपने कर चुके हैं। किसी को याद है क्या करें, कैसे करना चाहिए? एनीवन? या गुड। tan को लिख लिया sin by cos, मीन्स ये 1 by x क्यूब को ऐसे है, ये था tan का मतलब sin by cos, sin x बाहर आ गया, और एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में ही, तो 1 ये देखो, ये cos x एलसीएम आ जाएगा, sin x कॉमन जा चुका, 1 minus cos x। Rationalize with 1 plus cos x, ऊपर आ गया 1 minus cos square x, sin square x, sin cube x हो गया, एक sin पहले से था, तो फाइनली ये आ गया लिमिट x टू 0 sin cube x अपॉन x क्यूब, और जो बच गया मैं उसे अलग कर रहा हूँ, लिमिट x टू 0, एक ये cos बचा था और एक ये 1 plus cos x। Why I can separate that easily? ये इस फॉर्मूले से 1 का क्यूब बन गया, which is 1 only, और अब जब मैं यहाँ x को 0 करूंगा, remember cos 0 is 1, a finite value, so this is your required answer। अब ये 11th में करो,
अब यही चीज को अगर मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहूं कि आप कैसा क्वेश्चन आप एमसीक्यू में किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा, ओनली वन स्टेप, और वो क्या होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, फाइंड a if the function is continuous at x is equal to 0, और फंक्शन आपको बस डिफाइन कर दिया इस तरह से tan x minus sin x upon x cube whenever x is non-zero, it is k whenever x is 0, that's it. तो इतना सा चेंज आएगा लैंग्वेज के रिफ्रेम में, और करना आपको लिमिट निकालनी थी, और मेरा आंसर हो गया सिंपली 1/k की वैल्यू, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही, और लिमिट अगर हाफ के इक्वल है, और बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट बी सेम। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(0) है which is k इक्वल आ जाएगा। तो लिंकेज ऑफ दीज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई सॉफ्टवेयर या ग्राफ आप हर फंक्शन का ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इस तरह का लॉजिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल और अलजेब्राइक सॉल्यूशंस ये आपको आने चाहिए। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं 11th में ही अभी स्टार्ट होना है मेरा आज से ही लिमिट्स का ही चैप्टर। तो लिमिट्स के अंदर पहले तो हमने कुछ थोड़ा ज्यादा डिस्कस करा था, बट अब बहुत लिमिटेड हम करवा रहे हैं बिकॉज डिलीटेड की वजह से। तो दैट वुड गोइंग टू हेल्प यू आल्सो एंड शेयर दैट लिमिट वाली 1 पेज की असाइनमेंट है सिर्फ, हैविंग ओनली 25 क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। बिलीव मी आपको उसी तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएगा, तो आप उसको रिवाइज कर लेना तो आपके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यस जैसे sin x upon x what होता है, वैसे ही 1 - cos x upon x square convert होता है। अब वो तो फिर निकाल के देखना होगा, तो सारी वैल्यूज को हम याद नहीं कर रहे हैं। अब कोई रिकमेंड कर दे आपको कोचिंग में तो अलग बात है, अगर आपने ये क्वेश्चन कहा है, ठीक है ना, तो मैं इसका अगर बात करूं तो ये आ गया sin 1/2। यस, पर मैंने यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल से सोचा है, अदरवाइज मैं रैशनलाइज कर सकता था। अब एल हॉस्पिटल रूल जो कोचिंग की तैयारियां कर रहे हैं उनको पता होता है कि वो क्या होगा, क्योंकि वो सीबीएसई में सिलेबस में नहीं है, राइट। तो मैंने उससे इसका आंसर निकाल के देख लिया कि क्या आ रहा है। But the idea is that all things cannot be discussed with general everyone, क्योंकि वो फिर आपके थोड़े एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, और मेडिकल के लिए प्रायोरिटी हमेशा आपका बायो भी रहता है, तो मैथ्स इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। I'm sure whoever asked this question, a basic idea is clear. Yes, sir. Thank you so much. Okay. Okay, so next now we are starting with the chapter number 7, book 2. तो फ्यूचर में अब आप बुक को प्लीज लिखकर आइएगा। चैप्टर 7 की अगर मैं ओरिजिन इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिक आइडिया कैलकुलस की जब हम बात करते हैं तो कैलकुलस इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल वी ऑलरेडी हैव डन चैप्टर नंबर 5 एंड 6, राइट। और अब जो हम बात करने वाले हैं अबाउट इंटीग्रेशन, बाहर गए हैं आइडिया 2-3 है। Okay, I'm sorry. Yes. So when we talk about the integral calculus, अब उस केस के अंदर देखो डिफरेंशियल कैलकुलस का आइडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपके पास कर्व है, उस पे टेंजेंट की इक्वेशंस निकालनी है, जहां से बेसिक कांसेप्ट स्टार्ट हुआ था आज से लगभग 400 साल पहले, राइट। तो उस केस में अलग अलग मैथमेटिशियंस के नाम आते हैं, क्या चीज़ उन्होंने डेवलप किया था,
एनीवे तो वो जब स्टार्ट हुआ तो टेंजेंट की इक्वेशंस और फिर किसी पॉइंट के ऊपर में नॉर्मल कैसे है वो आइडियाज चलते रहे। लेटर ऑन फिर अब अलग से इस चीज के लिए क्या बात आई थी कि एरियाज ऑफ द कर्व्स की बात करनी है। फंक्शन का ग्राफ जा रहा है एंड लेट्स सी कैसा भी ग्राफ है, यूनिफॉर्म हो माने सर्कल हो पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट हर बार इतने इजी ग्राफ तो नहीं होते हैं। कैसा भी है फंक्शन का ग्राफ गया, यहाँ x एक्सिस में a टू b की लिमिट में ये जो एरिया इसने बनाया, अब ये एरिया कितना, that type of the problem came into the mind of mathematicians और वो इसके बारे में जब डेवलप करा गया और इट वाज लिंक्ड विद डिफरेंशियल कैलकुलस और वो उसका बिल्कुल एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस एक्चुअल में बना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब whatever you have done in differentiation अब हम उसका बिल्कुल रिवर्स करने वाले हैं। रिवर्स का मतलब क्वेश्चन गिवन है, आपने आंसर निकाल दिया, अब आंसर गिवन है उससे उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बताओ। मे नॉट बी मेकिंग एनी सेंस बट लॉजिकली ये सोचिए sin x का डेरिवेटिव हम क्या कहते हैं, cos x होता है। अब आपके लिए नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा, cos x का इंटीग्रल क्या होगा। तो वो इंटीग्रल माने इंटीग्रल कैलकुलस से मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो डेरिवेटिव ऑफ d by dx और sin x हमें पता है वो होता है cos x। This will be now equivalent to say that integral of cos x. I am going to explain the meaning of this. So integral of cos x है वो हो जाएगा sin x. But that is not only sin x. Sin x plus c की बात करेंगे। ये c कहाँ से आ रहा है? Which is referred to as a constant of integration. मैंने तो sin x का डेरिवेटिव बोला। Think about the derivative of sin x plus c also. C is any constant. अब constant का तो डेरिवेटिव सीधा ही हो जाता है। तो आंसर is still cos x. Now, can I say integral of cos x और यहाँ dx लिखा जाता है, and this is actually sin x plus c. cos x का इंटीग्रल यूनिक नहीं होता है, it has got infinitely many answers. ये सारे आंसर जितने भी हैं उनकी खासियत क्या होगी, they all will differ by a constant only. अब वो कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, that refer to our initial boundary value problems. कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, उनकी हेल्प से हम c की वैल्यू निकालें, but every time it will not be required depending on the given question and situation. तो अभी के लिए हमें c पता ही नहीं क्या, सिंपल आप प्लस c लिख लेंगे, that's it. अब अगर आपके सामने एक सिंपल सिचुएशन में रखना चाहता हूं एवरीवन, चेक दिस आउट। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव याद है हमें, इसका मतलब बाय लॉजिक जो अभी बताया है, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x क्या हो गया, बट सिर्फ मैं tan x नहीं बोलूंगा, प्लस राइट, और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस ऑफ sin x। तो माइनस को तो आप एडजस्ट कर देंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, तो उससे sin x का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस cos x प्लस c। अब प्लस c कहूं माइनस c कहूं डजंट मेक एनी डिफरेंस, पर कन्वेंशनली प्लस c लिखें। तो बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए, तीन फॉर्मूला sin x से शुरू करता हूं मैं, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c, एंड secant square x का इंटीग्रल tan x प्लस c। tan x का इंटीग्रल मैं अभी नहीं बता सकता,
क्योंकि उसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स को अभी हमें समझना है, राइट? क्योंकि अभी मैं लिंक कर रहा हूं ओनली विद योर क्लास 11 के बेसिक फॉर्मूला व्हिच आर ऑलरेडी नॉन टू यू, राइट? सो दैट इफ आई लिस्ट डाउन दी फॉर्मूलाज हियर, जो मैंने अभी बात करी आप किया है, अच्छा एक तो ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है कि इंटीग्रल मैं निकाल रहा हूं किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? तो x आपका वेरिएबल हो गया जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आप टर्म्स की बात करें, डिफरेंशिएट करना माने ब्रेक करना, तोड़ देना। इंटीग्रेशन, वी टॉक अबाउट नेचुरल इंटीग्रेशन, तो जोड़ देना। तो डिफरेंशिएशन में अगर आप किसी फंक्शन की मैं बात करूं, लॉजिकली देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था? 2x। डिग्री इसकी एक कम हो जाती है, कम हो रही है, और इसी से अगर आप रिवर्स में सोचें 2x का इंटीग्रल क्या होगा? x स्क्वायर। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर फंक्शन लीनियर था तो मैंने तो उसको बढ़ा दिया है, क्वाड्रेटिक बना दिया, तो दैट इज रेफर्ड टू एज इंटीग्रेशन। तो यहीं से इन टर्म्स का एक तरह से आप मान सकते हैं ओरिजिन हुआ है, राइट? तो लेबनीज की एक स्टोरी है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी में बेसिक आइडिया दिया गया है दैट यू कैन गो थ्रू कि किस तरह से ये नोटेशंस आई थी। फंक्शन की एफ है, फिर यहाँ डैश होता है, डी बाई डी एक्स है। ओके, सो अब जितना भी हमें इंटीग्रल की बात करनी है उसमें सबसे पहले आपको डेरिवेटिव्स के बेसिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, देन ओनली ऑफ कोर्स आई कैन बिल्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट, एंड देन सेकेंडरी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज 11 के पहले बात करूंगा। sin a plus sin b, 2 sin a cos b, sin 3x, गेटिंग द पॉइंट? इस तरह के cos 2x, चार अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। तो वो सारे फॉर्मूलाज आपको कहते हैं ना एकदम से मेमोरी में होना चाहिए, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। आई ऑलवेज रिकॉल एंड शेयर विद माय स्टूडेंट, जब मैं था 12th के अंदर, तो ये जब 11 12 में ये चीजें समझ बहुत मुश्किल से होता था। क्यों? क्योंकि अभी मैंने अपना एक कंसेप्ट बनाया डेरिवेटिव का कि भाई साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, राइट? अब जब मैं सीधा बात करने वाला हूं उससे उल्टा होने की, रिवर्स की, तो रिवर्स हमेशा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो कई बार होने वाला है स्टार्टिंग में आप cos x का डेरिवेटिव और इंटीग्रल जैसे साइन कह रहे हैं, और ये है ना sin x का इंटीग्रल cos x होता है, ये जनरली लिखा जाएगा। आई एम श्योर आई हैव सीन इट फॉर पास्ट मेनी इयर्स। तो स्टार्टिंग में ये कंफ्यूजन क्या होती है, वो दिमाग में आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूला चल रहे होते हैं, राइट? तो वो भी याद रखने हैं, और उससे रिवर्स थिंकिंग इज टू बी डेवलप्ड, और वो रिटन प्रैक्टिस से ही ये याद होंगे, बोल के लिख कर, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। फॉर्मूला जितने आज तक आपने मान लो 50 फॉर्मूला याद करे थे, अब मैं उनके रिवर्स में विद मेनी मोर न्यू एडिशंस टू द फॉर्मूला लिस्ट, ऑलमोस्ट 100 फॉर्मूला आपको ही मिलने वाले, राइट? तो इसीलिए सीट बेल्ट बांध दो जरा, बहुत कुछ चीजें आने वाली है नई नई। लेट्स स्टार्ट विद फ्यू मोर फॉर्मूलाज। ये तो मैंने बेसिक आइडिया आपको प्रेमो का शुरू किया है। कंसीडर दिस sin x का इंटीग्रल क्या बता दिया? माइनस cos प्लस cos x का इंटीग्रल, आपके माइंड में क्या रिवर्स चल रहा है? sin x का डेरिवेटिव का cos x का, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x का, तो मैंने बस माइनस एडजस्ट कर दिया। बट अभी के लिए मुझे नहीं पता tan x का इंटीग्रल, पर tan x का इंटीग्रल की जब हम बात करते हैं तो वो एक्चुअल में होता है log ऑफ secant x। कैसे आया, कहां से आया, बाद में ही हो पाया, क्योंकि उसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं। 3 मेथड्स हैं जो हम अपने सिलेबस में बात करेंगे।
out of which one is the method of substitution. तो इस substitution से भी मैं इसको justify कर पाऊंगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अभी के लिए सिर्फ लिख लीजिए, फिर sin cos tan secant और and cos। देखते हैं किसका फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट कर। सीकेंट का इंटीग्रल हमें डायरेक्ट नहीं पता, log ऑफ सीकेंट x प्लस tan x होगा, प्लस निकालना होगा। और होमवर्क में से इतना सा करके देखना, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखना। डेरिवेटिव तो हम सीख ही चुके हैं, इसका डेरिवेटिव सीकेंट आना चाहिए। कॉट का डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है log ऑफ sin y cos log ऑफ, मैं कंफ्यूज हो गया, एक बार तो प्रूफ करना पड़ेगा। log ऑफ ये होता है cos by sin, sin x को मैंने t लिया, dt by t log ऑफ sin, और cosecant x का इंटीग्रल होता है log ऑफ cosecant x minus cot। अगेन इन होमवर्क इसका डेरिवेटिव निकाल के देखना, वो इसके इक्वल आना चाहिए। बट साथ ही साथ वो ऐसे और फॉर्मूला हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। कौन कौन से अगर मैं बात करूं, एक तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होगा इसका इंटीग्रल, tan x, और what is the derivative of cosecant x? cosecant का डेरिवेटिव माइनस cosecant x into cot x, राइट। इससे रिवर्स में यहां लिख रहा हूं, माइनस को एडजस्ट करने वाला हूं, इंटीग्रल ऑफ cosecant x into cot x क्या बन जाएगा, माइनस cosecant x प्लस c। What is the derivative of cot x? माइनस cosecant स्क्वायर x, ये होता है। सोचो जरा इससे हमें कौन सा एक नया फॉर्मूला यहां लिखने वाला, 9 इंटीग्रल ऑफ cosecant स्क्वायर x हो गया माइनस cot x प्लस c। ऑल इन ऑनलाइन क्लास प्लीज मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो, मैं भूल गया वो बोलना। एवरीवन प्लीज डू इट। So, Yes. so can you read out fifth and sixth one? It's not clear. Okay. 6th में लिखा है इंटीग्रल ऑफ cosecant x जो है log ऑफ cosecant x माइनस cot x, log ऑफ मॉड के अंदर cosecant x माइनस cot x। Yes, sir. इनमें बता दिया है 4, 5 एंड 6, इनके प्रूविंग बाद में आएगा क्यों होता है, राइट। तो अदरवाइज 6 जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको पता था फार्मूला, उनमें से 6 फार्मूलाज आ गए, प्लस में एडिशनली ये 3 फार्मूला। तो ट्रिगो में इन जनरल आपको इन 9 फार्मूलाज को याद करना। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट।
यस, साथ ही साथ दो तीन फॉर्मूला और मैं दूंगा. व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ e पावर x? थिंक लॉजिकली. e पावर x का डेरिवेटिव सेम रहा था, सेम आता था, and this is the only mathematical function whose derivative and integral both are same. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ a पावर x. उसके लिए ना पहले प्लीज एवरीवन ये सोचिए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a पावर x? a पावर x इनटू log a होता है, यहाँ बेस e होता है, और ऑब्वियसली इंटीग्रल में जब मैं लूंगा रिवर्स से सोचो, ये यहाँ जो log मल्टीप्लाई है ना, यहाँ एक्चुअल में डिवाइड में चेंज हो जाएगा. दैट मींस क्या हो गया इसका इंटीग्रल? a पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस integral of x power n is x power n plus 1 upon n plus 1. n is not equal to minus 1. ये प्लस सी आएगा पहले, और कंडीशन ऑब्वियसली n is not equal to minus 1. What is the derivative of log x? 1 by x. Idea is clear. Integral of 1 by x is log of x. The only thing is यहाँ हम मॉड लगा नहीं रहे थे डिफरेंशिएशन में, अगर आप बुक में देखेंगे, जबकि लॉजिकली यहाँ एक्चुअल में मॉड होना चाहिए, राइट? बट यहाँ स्पेसिफिकली मॉड को हम यूज कर रहे हैं. The only difference, but I could say team 1 थी, इसने NCERT का पार्ट 1 लिखा था, टीम 2 ने वो लिखा, उन्होंने मॉड का भाई तक कॉमन सेंस है कि लॉग के अंदर तो नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए दे अवॉइडेड राइटिंग मॉडुलस साइन. टीम 2 ने कहा कि नहीं, लॉजिकली पता है बट स्टिल हमें बताना चाहिए. तो इसीलिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, जब भी मैं लॉग के अंदर कुछ भी बता रहा हूँ, मॉड आप बिल्कुल बता रहे. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस अनदर फार्मूला, और इनमें से कोई भी मैंने अभी नए फार्मूला नहीं लिए एक्सेप्ट से दिस थ्री. ये वाले आपके कॉमन सेंस और डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस से बात हो रही है. चलिए, अगर इसको मैं फार्मूला के साथ लिखना चाहूँ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? वन का इंटीग्रल सिंपल, x का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव मुझे पता है 1 होता है, तो इसीलिए 1 का इंटीग्रल हो गया x के इक्वल. व्हाट अबाउट दिस? डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0. इंटीग्रल ऑफ 0 अगर मैं बात करूं, that is not making any sense as such, but that will be still, we can say always C. Yes, in the formula list please add on the following 3-4 more formulas, and then I will start with the questions. पहले यहाँ सोचते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 upon root 1 minus x पर. Idea is clear. Integral of 1 upon root 1 minus x square is sin inverse x plus c.
what is the derivative of tan inverse x? 1 upon 1 plus x square means integral of 1 upon 1 plus x square is tan inverse x plus c. What is the derivative of secant inverse x? 1 upon mod x into root x square minus 1 less used formula. बट ऑफ कोर्स अगर लॉजिकल हॉट्स में बनाना है तो ये सबसे इजी टारगेट है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद ही नहीं होता. प्लीज रिमेंबर. और इसी से मेरा क्या फॉर्मूला बन गया? मॉड x रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल secant इनवर्स x प्लस in fact think logically 15 फॉर्मूला चलो मैं इसी का एक और वर्जन की बात करता हूँ. डेरिवेटिव आपने इसकी तो बात कर ली. व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x? सिर्फ फर्क माइनस में आ जाता है. ये होता है मींस integral of this is minus cos inverse x plus c. ओ भाई ये माइनस मैंने यहां गेस कर दिया. इसका इंटीग्रल ये भी आ गया. ये तो इसके इक्वल है. तो या तो आप कह दो कि वो sin इनवर्स x प्लस c है और माइनस cos इनवर्स x प्लस. Both are correct. Again, generally हम इससे अवॉइड करते हैं. हम लिखते नहीं हैं. We do not remember क्योंकि कोई भी फॉर्मूला दे दो उससे काम चल जाएगा. राइट? तो अगर मैं इसको नहीं भी आपको बताता हमेशा आप इसे यूज कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम इसके दो फार्मूला हैं. कैन एनीवन टेल मी इसका फार्मूला क्या होगा दूसरे वाला? माइनस cot इनवर्स x प्लस c एंड इसका दूसरा माइनस cosecant इनवर्स x प्लस. तो आपके कंसेप्ट क्लियर है? गुड. याद आप इन्हीं को करो. सफिशिएंट. प्लीज मेक अ नोट ऑफ. Any doubt to anyone in the online class? No, sir. And remember today we have 2 periods. अभी ये वाला भी मैथ्स का ही है क्लास बट आई विल टेक आफ्टर 5 मिनट्स. तो ब्रेक भी आ जाएगा आपका बट कंटिन्यूएशन में ही दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट पर वो मैथ्स टीचिंग का ही रहेगा. So all in our online class stay here but I'll start teaching in next 5 minutes. So can I join back in 5 minutes? Yeah, sure, no problem. Mark your attendance. So ये 17 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं. अच्छा
आपका जो मैथ्स का प्रैक्टिकल रहेगा वो अभी डेट्स अभी कुछ मिल नहीं रही है, क्योंकि प्रायोरिटीज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल दोस बायोलॉजी एज सच, तो वो तो जो भी रहेगा वो आपको कन्वे हो जाएगा 4 अक्टूबर से जो रहेंगे। बट मैथ्स का जो है वो ऑनलाइन में रहेगा, वो श्योर है। और ऑनलाइन के अंदर वो रोल नंबर वाइज, रोल नंबर 1 से 5 तक दे आर कॉल्ड इन वन स्लॉट ऑफ हाफ एन आवर, तो 5 मिनट्स फॉर ईच स्टूडेंट टेंटेटिव, ऐसा हमारा प्लान होता है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दो चीज़ों की बात होगी। फर्स्ट, आई एम गोइंग टू शेयर माई होल स्क्रीन, और उस स्क्रीन के ऊपर वहाँ पर डिफरेंट वे में होगा, मेरी क्लासरूम ओपन होगी, गूगल क्लासरूम, तो उस पर जिन्होंने अपना PDF शेयर किया है एक्टिविटी फाइल का, वो सामने सामने खोलकर वो चेक हो रहा है, तो उसकी मार्किंग हो जाएगी, राइट। तो जिन्होंने नहीं करा है तो वो वहाँ उनका 0 आ जाएगा ऑफ कोर्स। सेकंड पार्ट होगा आपका जो वाइवा, और वाइवा के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू आस्क इन जनरल फ्रॉम योर प्रैक्टिकल, जो भी आपकी चीज़ें रही हैं वो आपने लिख लिया, बट कंसेप्ट उसमें क्या आपने पढ़ा है, डेरिवेटिव का फॉर एग्जांपल, या आपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला, तो आप एक्सपेक्ट करिए 5 क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन योर स्क्रीन, हर स्टूडेंट के लिए अलग होंगे। तो आई एम प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन इन अ वे, 1 नंबर लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 15 तक नंबर लिखे हैं, चॉइस आपको दी जाएगी, आप कोई भी एक नंबर बोल, आपने कहा यू आर चूजिंग से नंबर 7, आई विल क्लिक ऑन 7 क्लिक करते ही 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे, फार्मूला बेस्ड, सिंपल होंगे, डायरेक्ट फार्मूला। तो आप जो बोलेंगे मैं सिर्फ स्क्रीन पर लिखूंगा, आर यू गेटिंग इट। मैंने आपसे पूछा sin 2x का फार्मूला, बस ये लिखा होगा, तो आपने कहा 2 sin x cos x, ओके। फिर आ गया मान लो cos 3x का फार्मूला, यू सेड कि आई डोंट नो, नहीं आता, ये जो बोला गलत बोला, तो ठीक है वो नहीं है, तो उस 5 में से आपके वहां से मार्क्स बिल्कुल आ जाए। फॉर्मूला एक कंफर्म ट्रिग्नोमेट्री से होगा, एक कंफर्म आपका मेंसुरेशन से होगा। मेंसुरेशन याद है, 10th में पढ़ा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिलेंडर, वॉल्यूम, स्क्वायर, क्यूबॉइड, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज, क्योंकि वो हमने अभी AOD में यूज करे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पेसिफिकली, तो एक वहां से रहेगा, एक वहां ट्रिगो से आ गया, बाकी 3 फॉर्मूला वो डिपेंड करता है कहीं से भी कुछ भी, या सिंपल ये भी हो सकता है कि अगर मान लो मैंने यही पूछ लिया व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, सिंपल क्वेश्चन है, तो इससे मुश्किल नहीं जाएंगे। बट उस समय अगर आपने आंसर नहीं दिया और आपके पास वही ऑब्वियसली 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड्स, वो उतना टाइमर हम नहीं लगा रहे हैं, बट यू कैन टेक योर सम टाइम, पर एक लिमिट तक ही वो थॉट प्रोसेस चलेगा, बिकॉज देयर विल बी द नेक्स्ट स्टूडेंट हु विल बी वेटिंग, राइट। तो उस तरह से 5 क्वेश्चंस का हुआ और आपका एक्टिविटी फाइल का दिखा दिया जाएगा। टर्म 2 में दिस विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, बट अभी से फोकस टर्म 1 के करेंगे। और टाइम अगर हमें प्रैक्टिकल जो आपके चल रहे हैं उनकी वजह से अगर प्रॉपर नहीं रहेगा, तब वो डेली या ऑल्टरनेट कैसे बनेगा, वो 1 से 2 के बीच में हो, मतलब क्लासेस तो आपकी हैं वही 12:50 तक, देन इन दैट केस मैथ्स का प्रैक्टिकल वो 1 से 2 के बीच में रहने वाला, बट दैट विल बी कंपल्सरी। वो जो रोल नंबर का जिनका आ रहा है वो फिर उस तरह से हमें मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मार्क्स की दिक्कत फिर आप ही के साथ आने वाली, बिकॉज एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। तो सारा मेरा वो CBSE का डाटाबेस रिकॉर्ड होगा, उसका लिंक वो क्रिएट करना होता है, और दैट विल बी सेव, और जो हम बाद में सबमिट करने वाले हैं कि हमने पूरा वाइवा लिया है, पूरी फाइल्स चेक करी हैं, कि आप में से जो ऑफलाइन आ रहे हैं तो यू शुड सबमिट योर फाइल फिजिकली, प्लीज ब्रिंग इट, सबमिट इट फिजिकली, राइट। और अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे वहां स्क्रीन पे दिख रही है। टर्म 2 में देखो, टर्म 1 में क्योंकि ऑप्शनल दिया गया है कि अगर आप स्कूल नहीं भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं रही थी, बट जब प्रैक्टिकल होंगे यहाँ के वो कंपल्सन है, मिड टर्म एग्जाम है, वो आपको आना ही है। उस केस में अगर कोई ये कहता है कि हम नहीं आ सकते तो वो उसका मार्किंग का कैसे होगा वो बोर्ड बताएगा स्कूल के हिसाब से, दैट फॉर 10th एंड 12th इट विल बी ऑफलाइन, वो क्लियर है। तो उसमें कोई कहीं पे कोई ऐसा नहीं है, अगर कुछ चेंज होता है, अगर CBSE कहता है कि नहीं आप नहीं ले सकते ऑफलाइन एग्जाम, schools are taking online also, offline also. I'm talking about in miscellaneous other schools. तो 50-70% ऑफलाइन में ही ले रहे हैं,
कुछ स्कूल्स हैं जो अभी ऑनलाइन कहकर चल रहे हैं। जब ये तो अभी हमारा प्री बोर्ड कहते हैं ना, प्रैक्टिस पेपर की तरह हो रहा है, पर इसके मार्क्स बिल्कुल काउंट होंगे आपके बोर्ड में। बोर्ड वाला पेपर है वो आएगा नवंबर मिड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में। फाइनल डेट बोर्ड ने अभी तक नहीं बताई। वो जो पेपर होगा वो तो कंपलसरी रहने वाला है इफ सिचुएशन इज द स्टिल सेम एंड इट इज इंप्रूविंग ईच एंड एवरी डे, राइट। तो अगर सिचुएशन ऐसी है तब तो क्लियर है कि वो बोर्ड वाला तो कंपलसरी ही रहने वाला है ऑफलाइन के। बाकी वी आर नॉट गोइंग टू डिनाई एनी गवर्नमेंट फैक्ट्स। अगर रूल आता है कि आप नहीं कर सकते तो वी विल नॉट डू दैट, पर अभी तक बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी और वो दिया गया है, क्लियर है कि हम ऑफलाइन 10th एंड 12th के लिए रहेगा। तो जो अभी ऑनलाइन में है और क्या ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं, दे एट द एंड ऑफ द डे दे विल हैव टू कम फॉर द प्रैक्टिकल एंड अदर थिंग्स। आपने आज तक इंस्ट्रूमेंट उठाकर नहीं देखे, आप फिजिक्स लैब का शक्ल तक नहीं देखी, आपने तो देखा, पर जो ऑनलाइन में और एक दिन भी नहीं आए एंड वो एक्सपेक्ट करें कि बोर्ड का प्रैक्टिकल हो और वो एक्सटर्नल आएगा और उस समय आपको पता भी नहीं है कि इसके अंदर स्ट्रिंग का मतलब क्या, इसका क्या, उसका क्या। तो इसीलिए वो तो क्लियर है, वी लेफ्ट विद नो चॉइस, चाहे कितना भी सिचुएशन है। बट रेस्ट एश्योर्ड, ऑब्वियसली वही प्रैक्टिकल में सोशल डिस्टेंसिंग है, अभी क्लासरूम में भी है। इवन अगर मोस्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो जाएं, योर क्लास टीचर विल नॉट अलाउ, आपको डेली बेसिस पे बताना होता है अपने टीचर को, रिटर्न में वो आ रहा है पेरेंट्स से डेली बेसिस का, तो वो तो है। सोशल डिस्टेंसिंग विल बी मेंटेन, जितना प्रोटोकॉल्स हैं वो एवरीवन इज गोइंग टू फॉलो दैट, ठीक है। कई बार वो थोड़ा सा मास्क मुझे उतारना पड़ता है यहाँ पर, बट आई वुड सजेस्ट आप बिल्कुल भी नहीं, ठीक है इतना चल जाएगा, इससे बात लगा, राइट। तो वो हाँ वी आर ईटिंग समथिंग, 2-4 मिनट पहले नीचे किया है, पानी पी रहे हैं, दैट इज ओके, लेट्स अवॉइड दैट आल्सो इफ पॉसिबल। बाहर उनका क्या है? अच्छा, एवरीवन इन द ऑनलाइन क्लास एक बार अपनी अटेंडेंस फिर से मार्क कीजिए। चलिए अब एक सिंपल फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहा हूं। x पावर n का इंटीग्रल, एनीवन क्या था? गुड, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसकी ही एप्लीकेशंस की बात करते हैं। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x क्यूब? +1 आइडिया रखिए 4/4, योर आंसर। What is the integral of say 1/x power 4? ये फॉर्मूला कब वैलिड था? n is not equal to -1। -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, राइट? क्या मतलब? I can write this as x की power -4। So अब ये क्या बनेगा? -4 + 1 n + 1 upon n + 1। तो ये कितना आ गया? x पावर -3 upon -3
और -1/3 और x पावर -3 को x क्यूब लिख सकते हैं। I hope this is clear. एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतने स्टेप्स लिखे हैं। ऑफ कोर्स शायद आप ये नहीं लिखने वाले, ये आप लिख लेते हो ओके, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए। आप ये भी नहीं लिखते और आंसर ऐसे छोड़ देते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज आ रही है, तो दैट ऑल डिपेंड्स। कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फोकस मेरा सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये दिस इज माय बेस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x की पावर से 3/2? कहीं नहीं कहा कि n जो है इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। रिमेंबर, इट कैन बी अ फ्रैक्शनल आल्सो। सेम आइडिया, n plus 1 upon n plus 1, that's it। ये कितना आ गया x की पावर, और नीचे 5/2, वो 5/2 ऑब्वियसली रेसिप्रोकल होकर 2/5 दे देगा, and this is your required answer। दो स्टेप स्किप करने हैं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। Consider another question, integral of x की पावर -7/3। -7/3 plus 1 कितना आ गया ये, x की पावर -4/3 और -3/4 इंटू 1 अपॉन x की पावर 4/3। लॉग ऑफ एक्सपोनेंट से आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में लिख सकते हैं। What is integral of root x? Check this out. This is nothing but x की power half plus 1 upon half plus 1, और this is 3/2, 2/3 x की power 3/2। It is highly recommended इसे as a formula अगर याद करें, though it is a deduction from this base formula, but you can always learn it। एक और लेते हैं लास्ट में, what is the integral of 1/√x? Okay, सोचे जरा, इसकी बात हो रही है, ये क्या लिखा है एक्चुअली, x की पावर -1/2 -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, हाफ आ गया, कितना हो गया 1/2 रूट x, क्योंकि ये x की पावर हाफ आ गई which is root x। This is very very important और एज अ फॉर्मूला ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। 1/√x का इंटीग्रल हो गया, यस वो हाँ लिखने में गलती हो गई, यस तो ये हो गया 1/2 2√x प्लस, सॉरी यस प्लीज करेक्टेड, ये ऊपर आ रहा है, x की पावर हाफ अपॉन हाफ हो गया which is 2√x प्लस, तो 1/√x का इंटीग्रल 2√x होता है। ये अच्छे से एज अ फॉर्मूला याद होना चाहिए।
प्लीज नोट कर लीजिए ये। एनी डाउट टू एनीवन ऑनलाइन क्लास में भी? Yes. Consider this. Integral of e power x को हमें पता ही है e power x plus c. Integral of a power x होता है a power x upon log a plus c. Integral of log x हमें नहीं पता, वो पूरा सॉल्व करना पड़ता है यूजिंग सम अनदर रूल्स बाद में है। तो इसके ऊपर तो सिंपल एक ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मान को व्हाट इज दिस। a पावर x हो गया, a पावर x अपॉन log a टू द बेस b। Very soon we will learn, वो क्यों है वो बाद में आएगा, बट मान लो मैंने कहा e की पावर 2x का इंटीग्रल है, e पावर x का तो e पावर x होता है, बट अब यहाँ ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2। डेरिवेटिव में आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाए। There is a method known as method of substitution, उससे ये हम निकाल सकें। In fact, what is the integral of sin 5x? sin का इंटीग्रल क्या होता है? sin का इंटीग्रल माइनस cos x। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाए। बट इस एग्जांपल से ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। क्या? इंटीग्रल ऑफ साइन, मान लो मैंने कहा x स्क्वायर, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, और फिर कहा कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। Absolutely wrong. This only works when it is a linear polynomial. Remember this. हो सकता है हम इसे इंटीग्रेट ना भी कर सकते। There exist the functions which are non-differentiable. At the same time, we have the functions which are non-integral. Likewise, e की पावर माइनस x स्क्वायर, या मैंने कह दिया इंटीग्रल ऑफ से रूट ऑफ sin x। You can't find these values, exist anywhere. बट अब वो कैसे जस्टिफाई होता है, वो रिक्वायर अ वेरी हायर लेवल ऑफ मैथ्स। वो हमें जरूरत नहीं है, आपके लिए जो क्वेश्चन आ गया वो इंटीग्रेबल है, डायरेक्ट है, सिंपल। चेकिंग कैसे होती है ये ही क्यों नहीं है। अच्छा, रूट tan x जो है वो इंटीग्रेबल है, बट ये नहीं, उनके भी रीजन, बट विल नॉट डिस्कस दैट। तो ये फंडामेंटल चीज है और यहाँ मिस्टेक हो रही है, तो प्लीज मेक अ स्पेशल रिमार्क ऑफ इट कि ये नहीं होगा ऐसा। यस, नेक्स्ट अब थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या होता है? इट इज log ऑफ mod x स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने याद किया है,
चलिए इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x प्लस 2? log of mod x plus 2. What is the integral of 1 upon say 3 minus x? देखो लीनियर होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये तो ओके है, जस्ट द मिसिंग थिंग इज इसका डेरिवेटिव क्या है? -1, तो ये -1 से डिवाइड, ऊपर वाले में डेरिवेटिव 1 था, मैंने 1 से डिवाइड किया था, लिखा है। तो ये -1 ये मिसिंग हो जाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नोट रखिए। नेक्स्ट व्हाट इज दिस, या यहाँ 3 इज इट log of x square plus 3? इस फॉर्मूला को देखकर तो शायद यही आना चाहिए कि भाई 1 अपॉन के फॉर्म में है, बट एज मेंशन्ड लीनियर पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। एक फॉर्मूला याद देता हूं आपको, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? tan इनवर्स x। अब अगर मैं इस फॉर्मूला से कंपेयर करूं तब मैं इसका आंसर बता सकता हूं, बट उसमें भी अदर रूल्स आर रिक्वायर्ड। मैं वैसे ही आपको इसका आंसर बता देता हूं क्या है, कैसे आया वो बाद में होगा। 1/8 tan इनवर्स x by इसका एक्चुअल आंसर ये है। ये धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड हो गए, अभी समझ नहीं आए, फॉरगेट, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर क्या है, ये इसके इक्वल नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एनी डाउट टू एनीवन इन ऑनलाइन क्लास? No, sir. ओके, इनफैक्ट अब इंटीग्रल कैलकुलस हमने बिल्ड करा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर जो अगर हम पूरे सिलेबस की बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में 11 एक्सरसाइजेस हैं फॉलोड बाय द मिसलेनियस। ओनली वन एक्सरसाइज आई थिंक 7.9 आती है, वो डिलीटेड है, राइट, उसका अलग कंसेप्ट हो जाता है। बाकी सब कुछ सिलेबस में, एंड उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मिसिंग है। स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स सिर्फ मिसलेनियस ने एक एग्जांपल दे दिया, और उसी की वैरायटी के 4 स्पेशल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। दे आर नॉट डिस्कस्ड एट ऑल, बट वो बोर्ड में आती रहती है। तो इसीलिए इंटीग्रल इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इंटीग्रल में इंटीग्रल कैलकुलस, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मैंने अभी बात करी है इनडेफिनेट इंटीग्रल। फिर हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, दैट इज योर चैप्टर नंबर, इसी में आ जाएगा 7 में। और फिर उसकी एप्लीकेशन आती हैं, जैसे हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव किया था, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स होगा चैप्टर नंबर 8, एरिया अंडर कर्व। तो एओआई होता है वैसे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, और रफली वी से दैट एरिया अंडर कर्व। वो चैप्टर 8 भी इसी का पार्ट होगा। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो 7, 8, 9 मिलाकर आपका पूरा बनता है इंटीग्रल कैलकुलस। और चैप्टर 9 में जब मैं बात करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशंस की, इवन देयर आल्सो कभी ये अचानक से लास्ट स्टेप में यूज होने वाला है, या कभी ये आ जाएगा, कभी ये फॉर्मूला एंड सो ऑन। तो एनीथिंग व्हिच वी आर डूइंग नाउ, इट्स गोइंग टू बी यूज्ड थ्रूआउट चैप्टर 8 एंड 9 आल्सो। तो इसीलिए मैं बार बार फोकस करना चाहता हूँ। और कई चीजें हैं, फिर वही, अगर मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करिए,
You cannot do it directly. अच्छा, very interesting चीज, ज्यादातर गलती क्या हो जाती है एज अ बिगिनर एटलीस्ट, पावर फंक्शन से लिंक कर दिया, वही पावर n है, तो इसका इंटीग्रल मैंने लिख दिया sin क्यूब x by 3, x पावर n plus 1 upon n plus 1. Clearly this is wrong. क्यों? क्योंकि it should be linear polynomial only. अभी ये फार्मूला वैलिड आएगा, तो इसीलिए ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. साइन स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता, बट यस इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे. दिस इज 1 माइनस cos 2x by 2. ये फार्मूला हम कर चुके हैं अभी 11th में. इसके बिना ये सॉल्व नहीं हो सकता. ये कर दिया, आप बाहर 1 का इंटीग्रल, x cos का इंटीग्रल, cos का इंटीग्रल साइन होता है, और 2x का याद करो क्या बताया था, 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड योर आंसर. तो अभी के लिए नो नीड टू वरी कि ये कैसे आया है, बट एक्चुअल में इसका आंसर ये होने वाला. मेन अंडरस्टैंडिंग फिर मैं फोकस क्या दे रहा हूं, ये मत कर लेना, बस ये समझ लो. दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो भी फार्मूला में कंडीशंस हैं कि भाई x है, वो में जैसे x plus 1 का क्यूब है. Can I write this right or wrong? Yes, is it correct? It is. Alright. क्या बताया था? फॉर्मूला में ये लीनियर होना चाहिए. x plus 1 is linear only. तो उसकी पावर n हो रहा है, तो x पावर n में कन्वर्ट हो गया एक तरह से. दिस इज परफेक्टली ओके, बिल्कुल ठीक है. इसी तरह से मान लो मुझे करना है इंटीग्रल ऑफ 3x minus 2 की पावर 7. लीनियर है अंदर, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. लीनियर की वजह से पावर n plus 1 upon n plus 1 तो हो जाएगा, कुछ मिसिंग. अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना है, 3 मल्टीप्लाई विद 1/2, मतलब 3 से मल्टीप्लाई की जगह 3 से डिवाइड करना है. योर आंसर. चले, नाउ इट इज योर टर्न. क्वेश्चन लिख रहा हूं, ट्राई दिस आउट. आई विल नॉट कंटिन्यू फर्दर. अब क्वेश्चन बताओ अपने आप. दो एक क्वेश्चन बस देता हूं, ट्राई करके देखो. इंटीग्रेट 5x क्यूब प्लस 2x की पावर -5 minus 7x plus 3 plus 1 by root x and plus 7 by x. One rule is very simple to understand. जैसे डेरिवेटिव में होता था, इसका डेरिवेटिव अलग से निकाला, प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव से कांस्टेंट बाहर आ जाते थे. सेम वे दिस विल वर्क. तो इसका मतलब पहला स्टेप क्या होगा, 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x क्यूब अलग कर दिया लाइक दिस. नेक्स्ट 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x की पावर -5 -7 टाइम्स x का इंटीग्रल प्लस 3 टाइम्स
बेसिकली ये 1 into dx हो जाएगा प्लस 1 by रूट x का इंटीग्रल पूछ लिया और प्लस 7 बाहर 1 by x. I compiled generally all the formulas. Yes, do it. चलिए इतना ही करेंगे आज. Everyone, please try out these two questions. Yes, वो अगर आप नहीं भी लिखते हैं मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं हो, बट इट इज ई. हाँ 10 लिख दिया वो गलत है. और लॉग बेस ई को आप चाहें तो ln of x में लिख सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम्स की वजह से, but that again okay, this is fine.
यहां तक पहले मैच करिए। And what is the integral of cosecant square x? माइनस cosecant x cot x होता है, वो रिवर्स से वो एक तो माइनस माइनस प्लस दे देगा, your required answer. Learn all the formulas. I think of 17 या कोई इतने formulas के list दिया है. So they are required and they are the base. So everyone in the online class, please mark your attendance and then you can leave the class. My laptop battery is draining. कभी बंद हो सकता है क्या? एक मिनट किसकी बात कर रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है? माइनस cosecant स्क्वायर x. ओके यस, ठीक है, तो ये यहाँ प्लस cot x ही आएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो गया, यस। वहां दूसरा वो ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ, दूसरा अगर मैं बात करूं वो होता है cosecant x और वो होता है माइनस cosecant x इनटू cot x। इसका इंटीग्रल होता था वो cosecant आ रहा है, और cot में अगर मैं इसका इंटीग्रल कर रहा हूं सिर्फ cosecant स्क्वायर x का, तो वो cot में आएगा, राइट? तो वो करेक्शन लास्ट में होगा। अब आप सोचिए, जब इतने सालों बाद मुझे भी यहाँ फॉर्मूला में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है, जब आप रियल में जब करने बैठेंगे कहीं ज्यादा होने वाली। चलिए, एनीवे यू कैन लीव द क्लास, ऑनलाइन वाले